हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसी सीरीज़ का हम लोग 11th लेक्चर लेके आए हुए हैं। कौन सा लेक्चर? 11th लेक्चर लेके आए हुए हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए, रिदम में लाइए। अब आपको इसी के दौरान आपको बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे आप पढ़ रहे होगे या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो उस दौरान जब आप पेज पढ़ रहे होगे किसी बुक का, तो आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा है। तो आप ये बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। किसी भाई साहब ने कमेंट किया था कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिससे आपको आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, जिससे आपको बस आंसर देखो, टिक मार दो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाला है। हमारी ये स्ट्रक्चर्स बनी है, अब हमें बताना है ये कौन से रिएक्शंस। अब जो रीजेंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दें। ये कहीं भी रीजेंट अगर आपको यूज हो रही है तो वहाँ हमारा होगा एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा होगा मेरा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये खास तौर पे विशेष तौर पे ध्यान रखें, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन कंडीशन कंटेन मस्ट अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है ना, ये कीटोन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब दो कीटोन हमारे पास हैं, कितने हैं? दो कीटोन ग्रुप हमारे पास हैं। अब दो कीटोन ग्रुप हमारे जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या फॉर्म करेंगे? क्या फॉर्म करेंगे हमको, है ना। अब देखो, जैसे एक तो हमारा ये हो गया, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, है ना। दूसरा सब्सटेंस हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरा सब्सटेंस अगर हम लोग देखें तो दूसरा हमारा ये हो गया। अगर इसी को हम लोग थोड़ा बनाएं इस तरीके से, हाँ इस तरीके से देखो, सीधा ऐसा कर लें, बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है ना। इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हम लोग ओपन करके लिख लें इस तरीके से। यहाँ जो कार्बन है हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लिया। अब इसमें क्या है? कंटेन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा इस वाले कार्बन को। ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ये कार्बन आके इस कार्बन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा। देखना हमें क्या फॉर्म हो जाएगा। यहाँ हमें क्या दिया गया है? BaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, अब लोग पहले उस प्रोडक्ट को देखते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, अब ये हमारा इस तरीके से रहेगा, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है उस वाले CH3 ग्रुप को हमें नहीं छेड़ना है ना। ठीक है, उस वाले CH3 ग्रुप को हमको नहीं छेड़ना। अब इसी कार्बन से हमारा अटैच होगा यहाँ ये, और फिर इसी पर हमारा अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। फिर हमारा ये अटैच हो जाएगा, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O, है ना। अब यहीं पे हमें एक चीज़ और देखनी है, जो यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन ओपन करके लिख लें इस तरीके से। जब हम लोगों ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिखेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? सबसे बड़ी चीज़ ये देखना है। ठीक है, क्या देखना है? एक हाइड्रोजन ओपन करके लिखा है तो हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट देखना है। क्या देखना है हमें? इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा। अब इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तब देखना हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। हीट करने के बाद ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, तब हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट ही बताना था। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल। अब देखो कैसे निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये OH निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट इसका। ठीक, कीटोन है तो कीटोल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा हमारा? कीटोल। ठीक है, बस स्ट्रक्चर्स को हमने घुमा के लिख दिया। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये लिखा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें हमें दो रीजन दिए गए हैं।
हमें Br2 दिया गया आयरन के प्रेजेंस में, किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा रिएजेंट इसके लिए सुटेबल होगा, जो Br2 के साथ रिएक्शन करेगा और Fe के साथ, हमें ये बताना है कौन सा रिएजेंट इसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, हमें क्या बताना, कौन सा रिएजेंट सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। तो देखो जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। हमसे ये कह रहा है यहाँ क्या हमें दिया गया OH, और यहाँ हमारे क्या दिया गया है CHO, और यहाँ हमें क्या दिया गया है CH3। फर्स्ट केस में ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 और Fe के साथ। तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पैरा पोजीशन में हमारा कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, Br, है ना। और यहाँ हमारा क्या रह जाएगा CHO, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH। क्लियर, ये हमें फॉर्म हो गया X। क्या फॉर्म हो गया हमारा X। ठीक है, अब X फॉर्मेशन के बाद ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, कंसंट्रेशन NaOH के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेशन NaOH और H3O+। अब एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जहां पे कंसंट्रेशन NaOH और H3O+ यूज हुआ है, तो अब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो रिएक्शन हमारी यूज हो रही है वो हमारी यूज हो रही है कैनिजारो। कौन सी यूज हो रही है, कैनिजारो। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो कैनिजारो में केवल CHO ग्रुप चेंज होता है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं। तो हमें Y क्या फॉर्म हो जाएगा, हमें X और Y फॉर्म प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना हमें, जो X और Y हमारे क्या हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH, कार्बोक्सिलिक है ना। अब सेकेंड हमें क्या हो जाएगा, एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, एल्कोहल। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2OH, यहाँ हमारा OH जो का त्यों, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ये हमारा Y हो गया, और ये हमारा हो गया क्या, Z। ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे आप लोग इंपॉर्टेंट कैटेगरीज रखें, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा और भी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर्स है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये इसकी प्रेजेंस, ये ध्यान रखना, हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फिडेल-क्राफ्ट में 3 पार्ट होते हैं। ये रिएक्शन हमारी जो है वो एसाइलेशन है। कौन सा, एसाइलेशन। तो में क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, ये हमारा हो गया X। अब बाई की कैटेगरीज में देखो, जो सब्सटेंस दे रहा है हमें, ये दे रहा है कंसंट्रेशन HGA, ZnHg और कंसंट्रेशन HCl। तो ZnHg और कंसंट्रेशन ये यूज होते हैं मेरे क्लीमेंसन रिडक्शन में। किसमें यूज होते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन में। जो हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है उसमें मैं क्लीमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म भी कराई है, रिएक्शंस कराई है, उस पर जाके विशेष तौर पर उसको आप देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, अब देखो जब ये रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा मेरा C डबल बॉन्ड O, वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किसमें, मिथाइलिन ग्रुप में। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, एथिल बेंजीन। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा हो जाएगा क्या, Y। हमें केवल Y फॉर्म करना था। क्या फॉर्म करना था, Y। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ये बताना है, पहले रिएक्शन करेगा Mg ईथर के साथ, फिर रिएक्शन करेगा CH3OH के साथ। किसके साथ, CH3OH के साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमें क्या दिया गया, Br। फर्स्ट केस में ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, मिथाइल और ईथर के प्रेजेंस। किसके प्रेजेंस में, ईथर। किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा सबसे पहले फर्स्ट केस में। ठीक, जब ये ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा MgBr। क्लियर, लास्ट केस में रिएक्शन करेगा CH3OH के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्केन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, एल्केन। अगला क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, Br2 और CHCl3। क्या दिया गया हमको, Br2 और CHCl3। क्लियर, अब हमें देखना, अब सबसे पहले इसकी रिएक्शन जो दिया गया हमें रिएक्टेंट कैटेगरीज में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या दिए गए, OH। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 और CHCl3 के साथ। तो हमें पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा हमारा,
बी आर। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? बी आर, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए होगा। कौन सा प्रोडक्ट चाहिए होगा? हमारा मेजर। क्लियर। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फिटिंग रिएक्शन। यहाँ एफ वाला है तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? OH। क्लियर। ये हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, इस और विशेष तौर पे इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाँ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया अगले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको पहचानना है। ठीक है, आपने अगर कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आसान है। कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा समस्या आ सकती है, वरना बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक, सबसे पहले देखो, हमें दिया गया बेंजीन। क्या दिया गया? बेंजीन। फर्स्ट केस में बेंजीन का करा रहे हैं हम लोग नाइट्रेशन, किसके साथ? कंसंट्रेशन HNO3। ठीक, और सेकेंड केस हमारा क्या? कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर। अब सेकेंड केस में नाइट्रोबेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ और AlCl3। तो जो NO2 ग्रुप हमारा होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? Cl। क्लियर। अब देखो थर्ड केस यहाँ थोड़ा समझने वाला है। थर्ड केस में यहाँ हमारा लिखा है H2PD और C। क्या लिखा है? H2PD और C। यहाँ थोड़ा समझने वाला है। यहाँ हमारा जो H2 और PD है और कार्बन है, ये किसके लिए यूज होता है? जो NO2 ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 ग्रुप में, अमाइन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? अमाइन में। और सब कुछ हमारा जो का तो प्रेजेंट रहेगा, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, ये हमारे लिखा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने लायक है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझो ये क्वेश्चन यूं हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा समझने वाला है, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हमें जो दिया गया सबसे पहले हम लोग उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। ठीक, ये अब फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ और सनलाइट के प्रेजेंस में। इसके बाद इसका हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब इधर इस साइड केस में क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और H3O+। अब हम बता रहे दोनों रिएक्शन कहाँ पड़ी हैं? जब बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन द्वारा हम लोग ये पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें क्या फॉर्म हो जाता है? बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CHO। अब दूसरी रिएक्शन समझो, जब लोग NCERT बुक में इटार्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन के जस्ट नीचे सेकेंड पार्ट में हमारी यही रिएक्शन लिखी है। आप लोग NCERT बुक ओपन करके रखें, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों रिएक्शंस हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ये भी प्रोवाइड, ये दोनों NCERT का क्वेश्चन है। किसका है? NCERT का। और NCERT बुक में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया गया डिट्टो, इसी टाइम बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, सबसे आसान क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन H2SO4 है। क्या है? कंसंट्रेशन H2SO4। तो हमें इसके दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे होंगे। कितने? दो। पहले जो दिया गया है पहले उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3। क्लियर। यहाँ में क्या दिया गया? CH3। यहाँ में क्या दिया गया? OH। यहाँ हमको क्या दिया गया? CH3। ठीक है, अब देखो इसके कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? कंसंट्रेशन H2SO4 और इसको हीट कर देंगे। ठीक है ना। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? बीटा हाइड्रोजन। क्या चाहिए? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन चाहिए, है ना। ठीक है, अब ये एक बार क्रॉस चेक कर ले, यही स्ट्रक्चर बनी है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये अल्फा हो गया, एक ये बीटा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा। तो हमें कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो देखो कैसे होंगे इनमें दो। यहाँ बॉन्ड बनाया है ना, यहाँ हमारा हो गया CH3, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CH3। एक तो हमें को ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई। ठीक, देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 और मिथाइल ग्रुप। ठीक है, दूसरा केस क्या है? ये बीटा है हमारा,
ठीक, जब दूसरे केस में अगर ये बीटा हम लोगों ने लिया है तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3 है ना, फिर ये कार्बन, फिर यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये केस आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन को समझने वाला है। इसमें हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन हमारा क्या करेगा, ब्रोमीन। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, एक साइड हमारा Br ऐड है और एक पोजीशन पे हमारा Cl ऐड है। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ और ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ईथर के साथ। ठीक, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या जाए अल्टरनेट बॉन्ड है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा MgBr, क्या हो जाएगा मेरे पास MgBr और यहाँ Cl। ठीक, सेकेंड केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड केस इसका समझना। सेकेंड केस का मैं रीजन लिख रहा हूँ, 4th क्लोरोबेंजल्डिहाइड। क्या दिया गया हमको, 4th क्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब देखो यहाँ हमारा बेंजल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड, 4th क्लोरो का आ गया है 1 2 3 4, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Cl। अब ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा, हमें ये बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। क्या बताना हमें, इसका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, इसका प्रोडक्ट। क्लियर। अब जब हम लोग इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे आएंगे तो इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पार्सली पॉजिटिव, ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, पार्सली नेगेटिव। ठीक, जब ये कार्बन पार्सली नेगेटिव हो जाएगा MgBr आके इस OH पे जुड़ेगा, है ना, और पूरा कार्बन इस कार्बन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस हमारा फॉर्म होगा, तो हम लोग सबसे पहले सब्सटेंस को देखते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में ये रिएक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ Cl हो जाएगा। ठीक, ये Cl दिया गया है। अब यहाँ देखो, यहाँ CH है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ H है ना, यहाँ क्या हो जाएगा OMgBr, क्या हो जाएगा मेरे पास OMgBr। अब इसी की पैरा पोजीशन, 4th पोजीशन कौन क्या कही गई है, 1 2 3 4, 4 पोजीशन हमारी यही तो है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Cl। अब इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। यहाँ क्या हो जाएगा H3O+, क्या हो जाएगा हमारा H3O+। तो H3O+ हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट सीधे समझ में आ रहा था हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का लास्ट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे NH4+ आयन लिखा है। क्या लिखा हमारे पास NH4+ आयन। तो विशेष तौर पे ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले ये समझो। हमसे ये कह रहा है, यहाँ हमारा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। क्लियर। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा CH3 MgBr के साथ। तो जब ये CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, CH3 MgBr एक हमारा क्या है, ग्रेनाट रीजन। क्या है मेरे पास CH3 MgBr हमारे पास क्या है, ग्रेनाट रीजन। क्या है मेरे पास, ग्रेनाट रीजन। जब ये ग्रेनाट रीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहला केस, अब एक चीज़ यहाँ समझना थोड़ा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव, तो ये कार्बन आके यहाँ जुड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OMgBr। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ही फॉर्म हो गया है ना। अब इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
इस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में रखना। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस रखे हुए मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, क्या पूछा गया है फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो वाटर के 2 मॉलिक्यूल इससे रिलीज कर दो, H2O हमारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे अगर इस तरीके से निकाल लें। देखो वाटर के 2 मॉलिक्यूल ये निकल जाएंगे H2O। क्लियर? तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिखते हैं। देखो क्या है मेरी स्ट्रक्चर, यहाँ में क्या दिया गया CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ क्या दिया गया CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ क्या दिया गया हमको CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। किसके साथ? ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो ये हमारा हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, किस टेम्परेचर कितना है 260 डिग्री सेल्सियस। और वाटर के 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होंगे। कैसे होंगे अभी ये चीज़ समझो थोड़ा। वाटर के 2 मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, ये देखो वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक, जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गए तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? यहाँ हमारा क्या है O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमारा CH2OH ये हमको फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, हमको ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल हमारे निकल जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2CO2 निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे हमारे पास 2CO2, है ना। अब हमारा क्या बचा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको तौर पे विशेष ध्यान रखना। इसी को हम लोग कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एलाइलिक एल्कोहल। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। एलाइलिक एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए ये हम लोग करते हैं। इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये हमारा क्या ऑक्सैलिक एसिड। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड एट 260 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना क्या फॉर्म होता है हमको, एलाइलिक एल्कोहल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या ये कह रहा है, हाँ अब ये रिएक्शन करेगा Br2 और H2O के साथ। सबसे आसान क्वेश्चन है और आई थिंक इससे ज़्यादा आसान आपको कैटेगरीज में शायद ना भी मिले। सबसे आसान क्वेश्चन हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या दिया गया OH और यहाँ हमें क्या दिया गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा 2,4,6। क्या फॉर्म हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या फॉर्म हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये विशेष तौर पे आपको ये क्वेश्चंस को दिमाग में अपने रखना है। हमको क्या फॉर्म हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि NaBH4 है। NaBH4 एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्राइड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है हमारा? हाइड्राइड के लिए। ठीक, अब हमें बताना है यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा। सबसे आसान है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है मेरे पास? रिड्यूसिंग। ठीक, तो जो CHO ग्रुप इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। तो देखो कैसे जो हमको रिएक्टेंट दिया गया है, पहले हम लोग उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CHO यहाँ क्या दिया गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। फर्स्ट केस में डायरेक्ट रिएक्शन करेगा NaBH4 और सब्सटेंस हमें क्या दिया गया C2H5OH। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, जो हमारा CHO ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? CHO। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा CH2OH। क्या हो जाएगा मेरा CH2OH। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको और ही हेल्प मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक की, क्वेश्चन करने की, ऑर्गेनिक की। अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ऑर्गेनिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलने वाला है।